जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आर्क टूल के बारे में कि आर्क टूल जो है वो किस तरह से काम करता है। आज हम देखेंगे आर्क टूल के बारे में कि आर्क टूल जो है वो किस तरह से उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है और इससे हम क्या बना सकते हैं, ठीक है? बेसिक जो है वो आर्क क्या है? आर्क मतलब कि एक कोई भी सर्कल है उसका 1/4 है, ठीक है? यानी कि चौथा हिस्सा है। यानी किसी भी सर्कल का चौथा हिस्सा है, आप उसको मिला के हाफ सर्कल कर सकते हैं, उसको एक और को मिला के आप 1/3 कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी जो है उसके साथ मिला के कोई भी शेप बना सकते हैं। बाकी ये कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये लाइन की तरह एक लाइन ही है और इसकी कोई मतलब कि कोई अलहदा से कोई फंक्शन नहीं है इसका, ठीक है? कोई इतना इम्पोर्टेंट टूल नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एक लाइन है, ठीक है? ये देखिए, अगर हम इसको शिफ्ट के साथ लगाते हैं तो ये एक एंगल के साथ जो है वो नीचे को आती है, ठीक है? अगर हम शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो ये जस्ट एक सिंपल मतलब कि आप जिस तरफ मर्जी इसको ड्रैग कर लें, इसको लेके चले जाएं, जिधर मर्जी लेके चले जाएं, ये फ्री हैंड है, ठीक है? इसको आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज खुलती है, ठीक है? यहाँ पे ये इसकी स्लोप बताता है। स्लोप का मतलब ये है कि ये इसकी जो इस तरह से कर्व है वो कितना है। अगर आप कर्व को अगर आपने मेंटेन करना है तो ठीक है, यहाँ पे 50 पे रहने दें। अगर आपने कर्व को आगे पीछे करना है, देखिए मैं इसको 80 कर देता हूँ तो ये देखिए कर्व ज्यादा हो चुका है, ठीक है? तो इस तरह से आप उसका कर्व वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं 50 पे ही कर देता हूँ और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है कि ये किस जगह पे आना चाहिए, ठीक है? उस हिसाब से है इसकी टाइप कौन सी होनी चाहिए, ये ओपन है या क्लोज है। यानी कि अगर हम क्लोज करते हैं तो इसमें कोई ना कोई मतलब कि शेप जो है वो इसकी क्लोज होगी किसी न किसी तरीके से, ठीक है? आप इसको क्लोज रहने दें या इसको ओपन कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसके बाद वो कह रहा है कि बेस लोंग जो है वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस करके देखते हैं, ठीक है? ये देखिए इधर से जो है वो आ चुका है और इसकी ये हमने अभी बंद नहीं की, ठीक है? इसको हम बंद कर देते हैं, क्लोज, इसको ओपन रहने देते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस कर ले, जिस तरफ आप चाहते हैं उस तरफ आप इसको रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फिल आर्क है। फिल आर्क का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको फिल करते हैं तो अभी जो है ये देखिए ये भी हमारे पास नन है। तो इसको अभी हम दोबारा लगा के चेक करते हैं कि ये क्या करता है हमारे साथ। अभी मैं इसको फिल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आके क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसके अंदर ना एक कलर आ चुका है, ठीक है? यानी कि ये फिल है स्ट्रोक का, ठीक है? इसमें अगर मैं इसको कोई कलर दे लूँ, ये देखिए, तो ये जो है वो उसमें वही कलर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब हमने इसकी पास जो है वो क्लोज नहीं की लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कलर आ रहा है, क्योंकि अब जो है वो फिल इसका ऑन है और यहाँ से भी आप इसको फिल को ऑन करेंगे और उधर से भी ऑन करेंगे तो फिर ये फिल आएगा, ठीक है? फर्ज करें यहाँ पे मैं फिल इसका बंद करता हूँ और यहाँ पे मैंने लाइन तो लगा ली और इसको मैं कलर दे रहा हूँ तो फिर भी आ रहा है, ठीक है? तो मतलब कि जब भी आप उसको फिल देंगे वहां से दे या उसको ऑन करें या ना करें, ठीक है? जो ही आप यहाँ से इसको फिल को देंगे तो वो उस आर्क में या किसी भी चीज के अंदर जो है वो फिल आ जाएगा, ठीक है? पिछले वर्जन्स में जो है वो इस तरह से नहीं आता था लेकिन जो अब लेटेस्ट वर्जन है उनमें ये फील आ जाता है, ठीक है? अगर आपको ये इस तरह का मसला मसाइल आ रहा हो तो आप इन दो चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे या इधर आप इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे कि मेरा फील ऑन है या ऑफ है। अगर आपके पास इस तरह का मसले मसाइल जो आ रहे हैं, आप लाइन लगाना चाहते हैं या आर्क लगाना चाहते हैं और आपका फील जो है वो ऑन है तो आप प्लीज़ इसको बंद करें, ठीक है? जो ही आप इसको बंद करेंगे देखिए आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें इसका भी जो है वो फिल जो है वो ऑन है, आप इसको ऑफ करें तो इस तरह से आपका मसला हल हो जाएगा। तो अब ये देखिए मैं इसको एक न्यू आर्क लगाता हूँ और इसको मैं छोड़ता हूँ, अब नहीं आ रहा। अगर मैं फिल को यहाँ पे ऑन करने के बाद अगर मैं उसको लूँगा और यहाँ पे मैं लगाऊँगा तो अभी जो है वो यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये ऑन है या नहीं। तो जो ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये फिल जो है वो लग जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप बाकी भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से इसका एक तो हम
फिल इस तरह से लगाते हैं किसी भी चीज़ का। फिल अगर आपने देना है तो दे लें, अगर नहीं है या आपकी सेटिंग इस तरह से सेट हो गई है कि आप जो है वो इस तरह की कोई भी लाइन लगाते हैं और उसका फिल आ जाता है तो आप फिल वहाँ से बंद करें, ठीक है? इसके अलावा हम एक चीज़ और बना के देखते हैं कि किस तरह से इससे हम कोई चीज़ भी बना के देखते हैं कि क्या हम बना सकते हैं। ये मैं एक आर्क लेता हूँ, आर्क लेने के बाद यहाँ से मैं उसको थोड़ा-सा ऐसे कर लेता हूँ। ये ज़रा गौर से देखिए, मैं बहुत एक प्यारी चीज़ बनाने लगा हूँ और इंटरेस्टिंग भी होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ 3D मॉडल्स में और रिवॉल्व में आता हूँ। यहाँ पे जो ही मैं आता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक कैप बन चुकी है, ठीक है? यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी-सी सेटिंग भी करता हूँ, थोड़ा-सा मैं और ऊपर को करता हूँ, ये देखें। और यहाँ से मैं इसके दूसरे हैंडल को थोड़ा-सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने थोड़ा-सा और इसको बड़ा करना है तो आप इसको थोड़ा-सा और बड़ा करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा इसको पीछे को लेके जाएँगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं इसकी। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये आपको मैं घुमा के भी दिखा सकता हूँ कि इस शेप को मैं किस तरह से, यानी कि 360 में मैं आपको घुमा के दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है? इस तरह से हम इसको घुमा के देख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर कोई मटेरियल जो है वो अप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या मटेरियल जो है वो किस तरह का लगता है। यहाँ पे मैं आता हूँ मटेरियल्स में आने के बाद यहाँ पे ये मैं गोल्डन मटेरियल जो है वो इस पे अप्लाई करके देखता हूँ कि ये किस तरह का लगता है। देखिए कितना प्यारा जो है वो लग रहा है मुझे। और यहाँ पे मैं इसको सिल्वर दे के चेक करता हूँ कि किस तरह की शेप मेरे पास आ रही है और इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा घुमा के देखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं फिर दोबारा से गोल्डन लेता हूँ। अब जो है ये जो बटन मेरे पास आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बटन जो है वो रेंडर का बटन होता है। ये आप एक चीज़ को ज़हन-नशीं रखें कि रेंडर क्या चीज़ होती है। रेंडर वो चीज़ होती है जो हमें फाइनली रिज़ल्ट देती है। ये जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है ना मेरी स्क्रीन के सामने, हो सकता है कि ये फाइनली चीज़ ना हो। उसके बाद हम इसको रेंडर करके देखते हैं कि इसमें क्या तब्दीली आती है। मैं इसको रेंडर पे क्लिक करता हूँ और हम थोड़ा-सा वेट करेंगे कि अब क्या होगा, ठीक है? फाइनली रिज़ल्ट इसका क्या निकलेगा। अब हम देखते हैं ये फाइनली रिज़ल्ट हमें क्या देगा। कुछ ये फाइनली रिज़ल्ट हमें देगा। ये देखिए अभी इस पे यहाँ पे लाइट आ रही है, तो हम देखते हैं कि ये लाइट को क्या करता है। ये देखिए, ये थोड़ा-सा फ़र्क पड़ चुका है यहाँ पे और तरह की लाइट जो है वो आना शुरू हो गई है। ये देखिए, ये ये देखिए। और अभी जो है वो दोबारा इसको करेगा। ये देखिए अब ये ब्राइट है और रेंडर के बाद ये है, ये ज़रा थोड़ी-सी स्मूथ हो जाएगी, यानी कि एक अपनी मतलब कि जो खूबसूरत लुक देगी, यानी कि एक मुकम्मल लुक देगी, ठीक है? ये देखिए कितनी प्यारी जो है वो अब लुक दे रही है। अभी मैं ये अप्लाई करके देखता हूँ, इसमें भी हम देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। अब ये अप्लाई हो रहा है, थोड़ा-सा टाइम लेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये 2 जगहों पे जो है वो मेरे पास जो है वो लाइट आ रही है। अभी मैं इसको रेंडर करके फाइनली ये देखिए, अभी अभी जो है मुझे फाइनल लुक देगा। ये क्योंकि थोड़ा-सा ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए थोड़ा शैडो भी दे रहा है और ये फाइनली लुक मुझे दी इसने, ठीक है? यहाँ पे कुछ और भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आप इनको जो मैनुअल है वो यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐड का बटन भी आ रहा है और अगर आपने ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हम इसको देखते हैं, अभी हमने क्लिक किया है, अभी इस पे अप्लाई भी हो रहा है। तो हम देखते हैं कि और हम इसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते, ठीक है? ये देखिए इसके बाद यहाँ पे इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे अभी जो है वो अभी के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये प्रॉपरली तौर पर जो है
वो किस तरह से, मतलब कि उसकी सेटिंग्स किस तरह से की जाती है। ये देखिए, इस सेटिंग में थोड़ा-सा फ़र्क आ गया है। ठीक है? तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कि हम आर्क टूल से क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हम देखते हैं। तो आज के लिए इतना